हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपका आपकी मस्ती की ट्रेन द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 को। पॉलिनोमियल होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों दिए हो तो वो होगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर x की पावर 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर अगर 2 है तो बोलेंगे हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2.2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। बोर्ड पर क्वेश्चन मेंशन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहां पर मैं जीरोस निकालने और रिलेशनशिप निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे जीरोस। तो हम देखते हैं जीरोस कैसे निकालना है। सॉल्यूशन, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 8 इक्वल्स टू कुछ नहीं हो तो हमारे पास क्या होता है जीरो, याद रखना है। अब हमारा काम क्या है, फर्स्ट और लास्ट का करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट यहां भी कुछ नहीं है तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 बनेगा। और 8 के फैक्टर्स बनाने वाले हैं, क्या आना चाहिए 8 के फैक्टर्स हमारे पास में 2 आना है माइनस का, तो 2 4 जा 8 होता है। अगर 4 में से 2 माइनस करने वाले हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2, तो हमारे पास आएगा x² माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें याद क्या रखना है कि प्लस या माइनस मिडिल टर्म बननी चाहिए, मिडिल वाली टर्म हमेशा बननी चाहिए। मिडिल टर्म बन रही है 4 में से 2 माइनस करने वाले हैं तो माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ पर हम इसको आगे इसको पीछे किसको भी कहीं भी रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ दोनों को कॉमन टर्म्स दिख रही है हमें, तो यहाँ दोनों टर्मों में कॉमन क्या है, x कॉमन था, x कॉमन ले लिया, यहाँ से बच रहा है x² माइनस 4 एज इट इज रखा। सॉरी, x² में से x कॉमन ले तो x आएगा। ठीक, फर्स्ट टाइम जो कॉमन लेने के बाद है सेकंड टाइम वही रखना है तो x माइनस 4 आ गया। मिडिल टर्म में क्या दिख रहा है प्लस का 2, यहाँ पर रखेंगे प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो x माइनस 4 दोनों साइड से कॉमन बन गया, यहां से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। कंपेयर कर देंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 4, यहाँ पर x को 2 को प्लस करेंगे तो माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 और एक माइनस 2, तो शून्य जीरो से आ गए तो जीरोज आर लिख देंगे यहाँ, जीरोज आर 4 एंड माइनस 2। ये तो हमारे जीरोस, लेकिन अब हमें जीरोस तो निकाल लिए। अब इसके बाद में क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बतानी है, तो रिलेशनशिप बताने के लिए हमें क्या करेंगे, यहां से रिलेशनशिप बताने के लिए हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। निकालते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करते हैं अपन देखेंगे। वेरीफाई करने का तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस, याद रखना है हमें सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो मतलब क्या हुआ, जो जीरो निकालने का सम। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ये होता है माइनस का b अपॉन a। ठीक है, याद रखना है जब आप वेरीफाई कर रहे हैं तो सही से रखना है हमें। तो सम ऑफ जीरो रखते हैं अपने पास, सम जीरो क्या है 4 और माइनस 2, सम मतलब प्लस, तो 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस। अब b अपॉन a क्या होता है, अब यहाँ पर हमारे पास ये था इक्वेशन, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, क्या होगा हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो कंपेयर करके देखें कि यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, मतलब 1 होगा। b की जगह पर क्या दिख रहा है माइनस 2, तो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर b माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू 1 तो रखने की जरूरत नहीं है, 4 ऐसे रखा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4 माइनस 2, यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2, 4 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये हो गया वेरीफाई हमारा। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट करेंगे कंडीशंस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये होता है c अपॉन a, फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल्स टू c की वैल्यू कंपेयर करके देखिए, c की वैल्यू क्या दिख रही है माइनस 8 e की वैल्यू 1 रखने की जरूरत नहीं है, 4 2 जा माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8। इस तरीके से हमने ये वेरीफाई कर लिया और हमने ये जीरोस भी निकाल लिया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहला काम वही हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट तो 4 है और लास्ट क्या है 1,
4 और 1 का मल्टीप्लाई, 4 और फैक्टर आने पर भी क्या आना चाहिए हमारे पास 4। तो यहां से हम देखें तो 2 से क्या होता है 4, 2 और 2 प्लस करेंगे तो आएगा 4। तो कैसे बन जाएगा हमारा ये 4s स्क्वायर, माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के रख देंगे, माइनस का 2s प्लस 1 हो गया, -2 और -2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई करने पर 4। दोनों में कॉमन क्या है दो टर्मों में, तो कॉमन टर्म्स है 2s कॉमन ले लिए, यहां से हमारे पास 2s, यहां से 2s ऑलरेडी कॉमन है तो -1। सिमिलरली यहां पर हम रख देंगे पूरा एज इट इज 2s -1। अब यहां पर देखिए 2s -1 यहां भी हो गया और ये पूरा टर्म यहां दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं दिख रहा, तो यहां पर माइनस का था तो हम यहां पर -1 रखेंगे। अब दोनों साइड से कॉमन है 2s -1 और सेम यहां से बच रहा है हमारे पास 2s, यहां से -1। ठीक, कंपेयर करेंगे 2s -1 इक्वल्स टू 0, 2s -1 इक्वल्स टू 0, देन 2s इक्वल्स टू 1 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस का 1, सेम 2s इक्वल्स टू प्लस का 1, देन s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2। ये आ गए हमारे पास जीरोस आ गए हमारे, जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। जीरोस निकाल दिए हमने, फाइंड के लिए जीरोस। अभी हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई में सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस क्या रखना है हमें, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, ये होता है माइनस का b अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b अपॉन ए। तो रखते हैं सम ऑफ जीरो सबसे पहले, सम मतलब प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू देखें कंपेयर करके तो ये दिख रहा है b वाला पार्ट, ठीक है, माइनस का 4 है ऑलरेडी और e की वैल्यू भी क्या है 4, रख दिया हमने। यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से 2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट 1 टाइम, यहां से 2/2, 2 से 2 1 टाइम, यानी कि आ गया 1 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास ये आ गया सम ऑफ जीरो। अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास में, c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन ए। रखेंगे हमारा जीरो से 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या दिख रही है हमें 1 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। यहां से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में करने वाला है 2 2 जा 4, सेम यहां से 1/4 दोनों आ गए से हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरीफाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट का। सेकेंड आ गया समझ में। अगर किसी को कोई डाउट्स बन रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे लिख के बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड। सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, 6x², उसके बाद x वाली टर्म और उसके बाद में विदाउट x टर्म, ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी करेंगे वही फैक्टर्स, तो यहाँ 6 और 3 के फैक्टर अगर देखें तो मल्टीप्लाई का 6 3 होता है 18 और 18 को स्प्लिट करना है, 80 को ब्रेक करना है, क्या आना चाहिए 7। तो 18 को 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। अभी अब ऐड करेंगे हम 6 2 तो अपने पास माइनस का 9x प्लस का 2x, 9 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 7 और 9 का 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है दोनों टर्मों में, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6, 2x आ गया। 3x में से 9x से 3x कॉमन लेंगे तो माइनस का 3, सेम यहां पर रख देंगे हम 2x माइनस 3। अब पूरी टर्म आ गई एज इट इज, यहाँ बीच में कुछ नहीं बचा है तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 2x माइनस 3, यहां से 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर देंगे हम 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ट्रांसपोज कर दे रहे हैं हम यहां से, तो 2x इक्वल्स टू पॉजिटिव 3, 3x इक्वल्स टू 1 ट्रांसपोज करेंगे माइनस का, देन x इक्वल्स टू आ गया हमारा 3/2, देन x इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये आ गया हमारे पास में दोनों, ठीक है। तो लिखते हैं जीरोस आर, क्या गए जीरोस हमारे 3/2 एंड माइनस 1/3, ठीक है। ये तो होगा जीरोस हमारे, और जीरोस निकालने होगा तो हम यहीं तक करने वाले हैं, ठीक है।
आगे करेंगे वेरीफाई। एग्जाम में जनरली हमें केवल जीरोस निकालने के लिए आएगा, तो नहीं तक करने वाले, ठीक है। अब करते हैं वेरीफाई, इसको हम वेरीफाई में सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे 3/2 और माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/3 रख दिया हमने यहां से। माइनस बी की वैल्यू अगर देखें यहां से, तो बी की वैल्यू क्या दिख रही है, -7 और ए की वैल्यू 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहां से, फ्रैक्शन बन जाएगा 2 और 3 का ऐसे बनाते 6, 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस। सेम यहां से देखें, माइनस माइनस प्लस 7/6, और 9 में 2 माइनस करने वाले हैं तो 7/6 इक्वल टू 7/6, ये हो गया हमारा वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस आ गए। अब निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है हमारा C अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा C अपॉन ए। तो रखते हैं जीरोस क्या है हमारे पास 3/2 और माइनस 1/3, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 इक्वल्स टू C की वैल्यू देखिए हम यहां पर, C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू 6, ठीक है। देखो यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहां से रिमेनिंग माइनस का 1/2, सेम यहां से -1/2 आ गए, बहुत सेम हो गए, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4u² प्लस 8u। अभी इसमें थर्ड टर्म नहीं है, तो थर्ड टर्म नहीं तो क्या करेंगे, दोनों में हम देखेंगे कुछ कॉमन बन रहा है क्या। तो यहां से मुझे कुछ कॉमन बनता हुआ दिख रहा है क्या, 4u कॉमन ले लिया, यहां से 4u कॉमन आया, 4u² तो क्या बचा ओनली u, प्लस 8u से 4u कॉमन लेंगे तो आएगा 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर देंगे अब यहां से, तो 4u इक्वल्स टू 0 और ये से u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन u इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0/4, यहां से u इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का 2 ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास जीरोस क्या दिख रहे हैं, ये अपने पास 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 के ऊपर में कोई भी नंबर बनेगा तो जीरोस, तो हमारे पास जीरोस आ गए, लिखते हैं जीरोस आर 0 एंड -2, ठीक है। ये होगा हमारे पास जीरोस। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो, साइड में करूंगा मैं वेरीफाई। क्या होगा सबसे पहले सम ऑफ जीरो, जीरोस क्या होता है हमारा -b अपॉन ए। फॉर्मूले याद रख रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस रख रहे हैं तो अपने पास जीरो क्या है, 0 और -2, तो 0 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस। अब b की वैल्यू क्या है याद दिख रही, क्या है हमारे पास 8 और a की वैल्यू दिख रही है हमारी 4, तो 4 2 सा 8, यहां से आएगा -2, यहां से भी क्या बच गया -2। ये हो गया हमारा वेरीफाई सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि C अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 0 1 था, दूसरा माइनस का 2 था, -2, और यहाँ पर C वाला टर्म तो ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता वो तो C वाला है ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कुछ है ही नहीं, यानी C नहीं है, मतलब क्या होगा 0 और A की वैल्यू क्या है 4। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 के ऊपर में कोई भी नंबर आएगा तो भी 0। ये होगा हमारे वेरीफाई, ठीक है। आया समझ में। जब भी हमारे पास दो टर्म है तो केवल दो टर्मों में ही हम कॉमन बनाएंगे या फिर वहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, t² - 15। तो यहां पर अभी हमारे पास में b वाला पार्ट नहीं है, केवल a और c वाले पार्ट है, तो यहीं से बनाते हैं। यहां से कुछ कॉमन तो दिख गया हमारे पास। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे सबसे पहले इक्वल्स टू में 0 या t², इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये हमारा 15। अब इधर यहाँ स्क्वायर है, दूसरी साइड में क्या बनता है रूट, तो t इक्वल्स टू आएगा रूट का 15, और जब भी किसी में रूट लगाते तो वह बनता है प्लस माइनस में, तो जीरोस के आगे हमारे जीरोस आर √15 और माइनस √15, तो जीरोस आ गए। वेरीफाई करते हैं हम यहां से, वेरीफाई लेकिन मेरे पास सम ऑफ जीरो
सम ऑफ जीरो यानी बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हम देखते हैं क्या आएंगे जीरो हमारे पास में, √15 मल्टीप्लाई प्लस -√15, ठीक है। इक्वल बी वाला पार्ट इसके अंदर है क्या, नहीं है, मतलब जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो माइनस और ये प्लस कट जाएंगे भी है, जीरो बराबर जीरो। ये तो अगर हमारे सम ऑफ जीरो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस, ये होगा हमारा C अपॉन ए। ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट, क्या है हमारे पास 15 और √15 दोनों ही है हमारे, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15। C की वैल्यू हमारे पास क्या दिख रही है, -15 ओनली, और ए की वैल्यू 1 रखते नहीं है। √15 का √15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -√15, कट जाएगा तो जैसे ओनली 15, ये भी 15, ठीक है। आगे समझ में, ये तो हमारे पास दो नंबर सेम में थे, तो अब जब दो नंबर सेम में रूट के अंदर तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है उसका, ठीक है, याद रखना है। ये हो गया हमारा वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। 3x² - x -4। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और लास्ट, 3 और 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 आएगा, और 12 फैक्टर कराने पर 1 तो 3 और 4 ही बन जाएंगे वापस से, ठीक है। तो 3x², यहां से देखिए -3x प्लस का 4x दिख रहा है, 4 में 3 माइनस करेंगे तो हमारे, सॉरी यहां से हमारे पास में इसको प्लस का रख लो 4x, और ये माइनस का है, ठीक है। 4 में 3 माइनस की तो माइनस का x आ गया, -4 = 0। तुलना करें, यानी कि कॉमन लेंगे यहां से, कंपेयर तो कर लिया हमने यहां से। कॉमन है क्या, x ऑलरेडी 3x एज इट इज रखा है, यहां से 4x में 6 कॉमन लेंगे तो -4। तो फर्स्ट टाइम आया कॉमन लेने पर, वही सेकंड टाइम बनना है 3x -4। मिड में कुछ है क्या, नहीं है, मतलब क्या आएगा +1, याद रखना है हमेशा, ठीक। 3x -4 एज इट इज रखा, 3x -4, सेम यहां से x एज इट इज, यहां से +1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अभी कंपेयर करेंगे, 3x -4 = 0 और x +1 = 0, ठीक है। देन x = 4 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का है तो प्लस का, देन x = ट्रांसपोज करेंगे -1, x = होगा 4/3, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, -1 है। देखेंगे जीरोज आर 4/3 एंड -1, क्या है जीरोज हमारे 4/3 एंड -1, ये तो हो गए जीरोज। अब हमें वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। वेरीफाई करते हैं यहां से, क्या आएगा, सम ऑफ जीरो क्या होता है फॉर्मूला, -b अपॉन a। रखते हैं, जीरो से है 4/3 और -1, 4/3 प्लस और -1 इक्वल टू -b की वैल्यू हमें दिख रही है, कुछ नहीं तो -1, और e की वैल्यू 3, ठीक है। यहां सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3 का 4 ऐसे रखा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -3/3 इक्वल टू माइनस प्लस का 1/3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1/3 इक्वल टू 1/3। ये हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। सम ऑफ जीरो, सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि C/A, ठीक है। तो 4/3, फर्स्ट जीरो क्या है 4/3 मल्टीप्लाई -1, यहां पर C की वैल्यू -4 और A की वैल्यू 3, ठीक है। -4 A की वैल्यू क्या है हमारी 3, 4 का मल्टीप्लाई -4/3, यहां पर -4/3, ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 1 हो गया कंप्लीट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। सबसे पहले लिख लेंगे जो गिवन है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, इस पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -1। जब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्मूला याद रखना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जब हमें जीरोस दे रखे हैं, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर जीरोस रखा माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा -1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये अपने पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्म में दिख रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, उसका काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो 4 के इधर करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, 1 का x में करेंगे तो -x, और 4 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, सेकंड का फर्स्ट। आ गया समझ में? सेकंड समझते हैं एक और इसका हम। सेकंड का सेकंड सेम वही, सम ऑफ जीरोस हमारे पास में, सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस होते हैं हमारे, तो सम ऑफ जीरो यानी कि √2 इजी बना देंगे अपन, और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3। इजी फॉर्म में अपन लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा। डाटा दिया मैंने यहां से, अब ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 इक्वल्स टू 0। तो ये बताया था यहां से, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो जिसके नीचे है उसको छोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई, इसके नीचे ये है तो इसको छोड़ के इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो बना 3x स्क्वायर, 3 का 2 में करेंगे तो -3√2x। अभी 2 में नहीं हुआ क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू है, ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम यहां से देखें, इसको बना के हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है √5 रखते हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या दिख रही है हमें 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या दिख रही है √5। तो यहां से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, तो क्या आ गया केवल एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखते हैं। सबसे पहले मैं दे रखा है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, और ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जीरो भी क्या है 1। फॉर्मूला रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर 1 तो हम लिखते नहीं कभी भी, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। सेकेंड यहां से हम देखें अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहां पर भी मैं दे रखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। रखते हैं वैल्यूज हम यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 एक्स प्लस बीटा वैल्यू 1/4 इक्वल्स टू 0। ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो देखो यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, तो मैंने बताया था जिसके अपॉन में नंबर है उसको छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों के अपॉन में 4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई केवल इसमें करना है, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास क्या 4x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया समझ में? एक और लास्ट क्वेश्चन इसका, यहां से देखें हम, यहां पर क्या अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1 रखते हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से रखा मैंने माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है हमारी 4
एक्स और अल्फा की टू वैल्यू 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पर हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी कि एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश कर लिया। उम्मीद करता हूं आप लोग लास्ट तक बने रहे होंगे, तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही दूसरे में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, जैसे ही नया वीडियो आएगा उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव फन।